हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है विद सॉल्यूशन, यानी कि अर्धवार्षिक का सैम्पल पेपर है हल सहित, और इसे किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर का कंप्लीट फॉर्मेट है। 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट पार्ट में ग्रामर और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड पार्ट में पैसेज रहेंगे, और थर्ड पार्ट में जैसे कि लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ और स्टोरी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिली वेंट बैक टू ब्लैंक स्कूल। टिली नाउन, लड़की का नाम है। वेंट गई, बैक टू वापस, स्कूल विद्यालय, यानी कि टिली अपने स्कूल वापस गई। तो यहाँ प्रोनाउन यूज होगा, तो ऑप्शन ए में है हिज। हिज यानी उसके, लेकिन लड़के के लिए यूज होता है हिज। बी यानी इट्स, लेकिन ये थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज होता है। ऑप्शन सी हर, जो कि लड़की के लिए यूज होता है। ऑप्शन डी मी, मुझे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि गर्ल के लिए, लड़की के लिए हर यूज होता है प्रोनाउन में। तो टिली वेंट बैक टू हर स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लैंक ऑफ दीज स्टूडेंट इज जीनियस। प्रत्येक छात्र प्रतिभाशाली है। तो यहाँ पे भी प्रोनाउन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को सूचित करे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है ईच यानी प्रत्येक। ऑप्शन बी एनिमी यानी दुश्मन। ऑप्शन सी एनी यानी कोई भी। ऑप्शन डी मैनी यानी बहुत सारे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, ईच ऑफ दीज स्टूडेंट इज जीनियस। इनमें से प्रत्येक छात्र प्रतिभाशाली है। तो आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 3 है, इन ब्लैंक मिडल ऑफ द वार वी हैव मेकिंग पीस। हमने युद्ध के बीचों बीच शांति कायम की, और यहाँ पे आर्टिकल का यूज हो रहा है। तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो ऑप्शन सी द राइट है, क्योंकि इन द मिडल एक फ्रेज है और फ्रेज में द का यूज होता है। तो इन द मिडल ऑफ द वार वी हैव मेकिंग पीस। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। यहाँ पे भी आर्टिकल यूज हो रहा है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो देयर इज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले ए यूज होगा, क्योंकि ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो हिंदी वाला साउंड है, व्यंजन की ध्वनि आ रही है उसमें, ये यूनिवर्सिटी ये, तो यहाँ पे ए यूज होगा, एन यूज नहीं होगा। तो राइट आंसर है ए। नंबर 5 है, नेवर प्ले ब्लैंक द मिडल ऑफ द रोड। और यहाँ पे प्रीपोजिशंस का यूज हो रहा है। तो ऑप्शन ए है ऑन, पर, ऑप्शन बी इन, में, ऑप्शन सी इनटू, में गति करते हुए, ऑप्शन डी एट, में। यहाँ पे देखिए नेवर प्ले द मिडल ऑफ द रोड, यानी कि रोड के ऊपर कभी नहीं खेलना चाहिए। तो ऑप्शन ए ऑन राइट आंसर है। नंबर 6 है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। जो अंडरलाइन लेटर्स है उनका डिफरेंट साउंड बताना यहाँ पे कि इनमें से कौन से लेटर का डिफरेंट साउंड है। और क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन है सूट, ऑप्शन बी सून, ऑप्शन सी लुक, ऑप्शन डी बून। तो यहाँ पे डबल ओ का साउंड बताना है जो कि अंडरलाइन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में सूट बड़ा ऊ वाला साउंड है, ऑप्शन बी सून बड़ा ऊ वाला साउंड है, ऑप्शन सी लुक छोटा ऊ वाला साउंड है, ऑप्शन डी बून बड़ा ऊ वाला साउंड है। यहाँ पे ऑप्शन सी लुक, इसमें छोटा ऊ का साउंड है तो ये डिफरेंट है। तो आंसर है ऑप्शन सी। और 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी पुट, ऑप्शन सी रन, ऑप्शन डी फन। तो यहाँ पे भी देखिए यू का साउंड, ऑप्शन ए में सन ए आ रहा है, ऑप्शन बी में पुट ऊ आ रहा है, ऑप्शन सी में रन ए आ रहा है, यहाँ ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी फन, इसमें भी यू का साउंड ए आ रहा है। तो ऑप्शन बी पुट, इसमें यू का साउंड ऊ है, तो ये डिफरेंट साउंड है। तो आंसर है ऑप्शन बी। और मैंने आपके सिलेबस में से आपके एग्जाम से रिलेटेड लगभग सभी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, और जो कुछ बाकी रह गया वो मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर के मेरे चैनल पे या प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। आपको ये सारे वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड नाइस इज। यहाँ पे सिनोनिम्स का मतलब क्या है, पर्यायवाची शब्द, यानी कि इसका सिमिलर वर्ड बताना है। ऑप्शन ए है गुड यानी अच्छा, ऑप्शन बी बैड यानी बुरा, ऑप्शन सी ब्यूटी यानी सुंदर, ऑप्शन डी हैप्पी यानी खुश। तो नाइस यानी अच्छा होता है और गुड यानी भी अच्छा होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ इज। इसमें भी इसका मीनिंग बताना है, यानी कि इसका सिमिलर वर्ड बताना है। और पाथ यानी होता है रास्ता। ऑप्शन ए है गॉड यानी भगवान, ऑप्शन बी वे यानी रास्ता, ऑप्शन सी एनिमी यानी दुश्मन, ऑप्शन डी रैन यानी वर्षा। तो पाथ यानी रास्ता और वे यानी भी रास्ता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है।
तो आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू आर ब्लैंक देन बॉयज ऑफ योर एज। और यहाँ पे डिग्रीज का यूज हुआ है कंपेरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखिए देन, जहाँ पे देन आ जाता है तो वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है। तुम हो तुम्हारी उम्र के लड़कों से ज़्यादा। यहाँ पे ऑप्शन में ए है स्मार्टर, ऑप्शन बी स्मार्ट, ऑप्शन सी मोस्ट स्मार्ट, ऑप्शन डी गुड। तो जहाँ पे देन का यूज हो रहा है तो वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है। और तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है कि या तो पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगा करके या मोर लगा करके वो कंपेरेटिव डिग्री बन जाती है। तो इसमें ई आर लगा हुआ देखिए स्मार्टर, यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। आंसर ऑप्शन ए स्मार्टर। और कई बार क्वेश्चन के सामने भी आपको हिंट दिया हुआ रहता है कि यहाँ पे क्या यूज़ करना है, कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द ब्लैंक हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे भी डिग्री का यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री क्योंकि यहाँ पे द यूज़ हो रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए यानी बिग, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी हैप्पी, ऑप्शन डी मोस्ट। कंपेरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं, द का यूज़ होता है, या पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में EST लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, यानी कि मैं देख रहा था सबसे हैंडसम आदमी को मैं देख रहा था इस वर्ल्ड में, यानी कि उसी से तुलना नहीं है, वो तो सब में ही श्रेष्ठ है। तो आंसर इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ट्रेन ब्लैंक जस्ट नाउ। और ऑप्शन में अराइव, हैज़ अराइव्ड। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है आपको, टेंस बताना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। जो जस्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। तो द ट्रेन हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ, यानी कि ट्रेन अभी अभी पहुंची है। नंबर 12 है, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके प्लूरल बताना है आपको। और ए है लाइफ, और इसका आंसर है लाइव्स। अगर वर्ड के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटा करके VES लगा देते हैं, तो LIVES ये इसका प्लूरल हो जाएगा। क्वेश्चन बी है ड्रेस। तो इसमें ड्रेस का प्लूरल है ड्रेसेस। वर्ड के अंत में एस हो या डबल एस हो या ओ हो या एक्स हो तो ES आता है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर है ड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन ए की मीनिंग है, ये प्रेजेंट की मीनिंग है, तो PRESENT इसकी मीनिंग हो जाएगी। ऑप्शन बी है ये वर्ड की मीनिंग है, WORD वर्ड। नंबर 14 है, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है ताकि उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो ए में है माई कंट्री लव आई। तो सबसे पहले आएगा आई, सेकंड में आएगा लव और थर्ड आएगा माई कंट्री, और सेंटेंस बन जाएगा आई लव माई कंट्री। क्वेश्चन बी है, इज मेडिसिन द बेस्ट स्माइल। तो इसमें फर्स्ट में आएगा स्माइल, सेकंड आएगा इज, थर्ड आएगा द बेस्ट और फोर्थ में आएगा मेडिसिन। स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो इस तरीके से ये आपको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। और पार्ट सेकंड में है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन है उनका आंसर आपको देना है। तो पढ़ते हैं पैसेज। और ये पैसेज आपके चैप्टर 2 सुनामी से आया है। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्नेशियस नाम का आदमी, वाज था द मैनेजर प्रबंधक ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति का, इन कच्छल में, यानी कि कच्छल द्वीप में इग्नेशियस नाम का जो आदमी था वो सहकारी समिति में प्रबंधक था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। हिज वाइफ उसकी पत्नी ने वॉक हिम अप उसे जगाया एट 6 AM सुबह 6 बजे। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, बिकॉज क्योंकि शी उसने फेल्ट महसूस किया था, एन ए अर्थक्वेक भूकंप, क्योंकि उसने एक भूकंप को महसूस किया था। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। इग्नेशियस नाम के उस आदमी ने केयरफुली सावधानी से टुक उतारा टेलीविजन सेट को ऑफ इट्स टेबल उसके टेबल पर से, एंड पुट इट और उसे रख दिया, डाउन नीचे, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, यानी कि उसने अपने टेलीविजन सेट को सावधानी पूर्वक टेबल पर से उतारा और जमीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, सो दैट ताकि, इट वुड नॉट ताकि ये टूटे नहीं और गिरे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, देन तब द फैमिली परिवार रश्ड आउट दौड़े ऑफ द हाउस घर से, यानी कि फिर उसके बाद में परिवार वाले घर के बाहर दौड़े।
व्हेन द टर्मर्स स्टॉप्ड, व्हेन यानी जब, टर्मर्स यानी झटके, स्टॉप्ड रुके, दे सा द सी राइजिंग, दे उन्होंने, सा देखा, द सी समुद्र, राइजिंग उठते हुए, यानी कि उन्होंने देखा कि समुद्र उठ रहा था। इन द कैओस एंड कन्फ्यूजन, अफरा तफरी और असमंजस की स्थिति में, कैओस यानी अफरा तफरी, कन्फ्यूजन यानी असमंजस, तो अफरा तफरी और असमंजस की स्थिति में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उनके दो बच्चे, कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स, हाथ पकड़ा, देयर मदर्स फादर यानी कि उनके माताजी के पिताजी यानी उनके नाना का, एंड मदर्स ब्रदर अपनी माँ के भाई यानी अपने मामा का, एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, रश्ड दौड़े, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यानी उल्टी दिशा में, यानी कि उसके जो दो बच्चे थे उन्होंने अपने नाना और अपने मामा का हाथ पकड़ा और विपरीत दिशा में दौड़े। ही नेवर सा देम अगेन, उसने नेवर कभी नहीं, सा देखा, देम उनको, अगेन दोबारा, फिर उसने उनको दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वाज थी, ऑल्सो भी, स्वेप्ट अवे बह गई, यानी कि उसकी पत्नी भी बह गई। ओनली द थ्री अदर्स चिल्ड्रन हु कैम विद हिम वर सेव्ड, ओनली केवल, द थ्री अदर चिल्ड्रंस दूसरे तीन बच्चे, हु जो, केम आए थे, विद हिम उनके साथ, वर सेव्ड बचा लिए गए थे, केवल तीन दूसरे बच्चे जो उनके साथ आए थे वे बचा लिए गए थे। देख लेते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वर्क डिड इग्नेशियस डू, व्हाट यानी क्या, वर्क यानी काम करता था, इग्नेशियस नाम का जो आदमी था डू करता था, इग्नेशियस क्या काम करता था, तो पैसेज में से इसका आंसर देना है। तो ये रहा इसका आंसर यहाँ से यहाँ पर। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल, तो यहाँ से ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप, उसकी पत्नी ने उसको क्यों जगाया। और देखिए जहाँ पे डिड यूज होगा ना वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन आंसर में आपको सेकंड फॉर्म लिखना है क्योंकि आंसर में डिड नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए डिड है तो वेक फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ डिड था तो डू फर्स्ट फॉर्म थी। तो आंसर है इसका यहाँ से बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को, भूकंप को महसूस किया था। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपेंड टू हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, व्हाट यानी क्या, हैपेंड यानी घटित हुआ, टू हिज वाइफ उसकी पत्नी के साथ, एंड 2 चिल्ड्रन और 2 बच्चों के साथ, यानी कि उसके 2 बच्चों और उसकी वाइफ के साथ क्या घटित हुआ था। तो इसका आंसर है यहाँ से हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, यानी कि उसके बच्चे और उसकी पत्नी बह गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वर सेव्ड, हु यानी कौन, वर यानी थे, सेव्ड यानी बचा लिए गए, यानी कि कौन बचा लिए गए थे। तो आंसर है इसका द 3 अदर चिल्ड्रंस हु कैम विद हिम वर सेव्ड। नंबर 5 है राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए शब्द है उनके पैसेज में से आपको अपोजिट वर्ड बताने, यानी कि विलोम शब्द बताना। तो और ए है फॉलिंग, बी है स्टार्टेड। तो फॉलिंग यानी गिरना, तो देख लेते हैं इसका फॉलिंग का राइजिंग, फॉलिंग यानी गिरना और राइजिंग यानी उठना, और स्टार्टेड यानी शुरू करना और स्टॉप्ड यानी बंद करना। तो ये रहा बी का स्टॉप्ड। तो ये पैसेज 1 कंप्लीट होता है आपका। पढ़ते हैं पैसेज 2, और ये अनसीन पैसेज है। हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, हेल्थ स्वास्थ्य इज़ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण थिंग चीज़ जीवन की, यानी कि स्वास्थ्य जो है वो लाइफ की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। टू एन्जॉय ए गुड हेल्थ वी शुड टेक बैलेंस डाइट एंड डू एक्सरसाइज, टू एन्जॉय आनंद लेने के लिए, ए गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य का, वी हमें, शुड चाहिए, टेक लेना, बैलेंस्ड डाइट संतुलित भोजन, एंड डू और करना चाहिए एक्सरसाइज व्यायाम, यानी कि हमें अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए और एक्सरसाइज व्यायाम करने चाहिए। मॉर्निंग वॉक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक की सैर इज़ है वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज एक सबसे अच्छा व्यायाम, यानी कि जो सुबह की सैर है वो एक सबसे अच्छा व्यायाम है। इट इज़ ए लाइट एक्सरसाइज, यह है लाइट एक्सरसाइज हल्का व्यायाम। सो इट इज़ इक्वली गुड फॉर मैन एंड वुमन, यंग एंड ओल्ड, सिक एंड हेल्दी। सो इसलिए इट इज़ यह है इक्वली गुड समान तरीके से अच्छी, फॉर मैन आदमियों के लिए, एंड वुमन औरतों के लिए, यंग जवानों के लिए, एंड ओल्ड वृद्धों के लिए,
सिक बीमारों के लिए, एंड हेल्दी और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। यानी कि जो मॉर्निंग वॉक है वो सबके लिए एक समान है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, एंड इवन फॉर चिल्ड्रन, और यहाँ तक कि बच्चे हो। यानी कि कोई भी हो, सबके लिए मॉर्निंग वॉक एक समान तरीके से अच्छी है। द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड अस ए फंड ऑफ एनर्जी। द फ्रेश एयर, शुद्ध हवा, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की, बनाती है आवर लंग्स, हमारे फेफड़ों को, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड प्रोवाइड, देती है, अस, हमें, ए फंड ऑफ एनर्जी, यानी कि शक्ति का खजाना, एनर्जी यानी ताकत। सुबह की जो सैर है वो हमें शुद्ध हवा देती है और हमारे आवर लंग्स, हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाती है और हमें एनर्जी का खजाना देती है, यानी कि हमें भरपूर एनर्जी देती है। वी फील ऑल द डे लॉन्ग फ्रेश आफ्टर मॉर्निंग वॉक। वी, हम, फील, महसूस करते हैं, ऑल द डे लॉन्ग, दिन भर, पूरे दिन, फ्रेश, तरोताजा, आफ्टर मॉर्निंग वॉक, और सुबह की सैर के बाद में हम पूरे दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। सो मॉर्निंग वॉक इज़ द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी। सो इसलिए मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर, इज़, है, द ओनली वे, केवल एक रास्ता, टू कीप, रखने का, आवर बॉडी फिट। मॉर्निंग वॉक है, सुबह की सैर है, वो केवल हमारी बॉडी को फिट रखने का एकमात्र रास्ता है। इट इज़ ए टॉनिक फॉर हेल्थ। इट इज़ ए टॉनिक, यह औषधि है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग इन्वाइट्स एवरीवन गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। द पीसफुल, शांतिपूर्ण, एटमॉस्फेयर, वातावरण, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का, इन्वाइट्स, आमंत्रित करता है, एवरीवन, प्रत्येक को, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर पर जाने के लिए। यानी कि सुबह का जो बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण रहता है वो प्रत्येक को इनवाइट करता, आकर्षित करता है मॉर्निंग वॉक के लिए। वन कैन थिंक बेटर इन सच एटमॉस्फेयर। कोई भी इस तरीके के वातावरण में अच्छे तरीके से सोच सकता है। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट शुड वी डू टू एंजॉय ए गुड हेल्थ। व्हाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, वी डू हमें करना, टू एंजॉय आनंद के लिए, ए गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कि हमें अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो आंसर इसका पैसेज में से यहाँ से है, टू एंजॉय ए गुड हेल्थ वी शुड टेक बैलेंस डाइट एंड डू एक्सरसाइज, यहाँ से यहाँ तक का। सेकंड है, व्हाट इज़ द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट। यानी क्या, इज यानी है, द ओनली वे एक तरीका, टू कीप रखने का, आवर बॉडी फिट हमारी बॉडी को फिट रखने का। तो यानी कि हमारी बॉडी को फिट रखने का एकमात्र तरीका क्या है। तो आंसर है यहाँ से, मॉर्निंग वॉक इज द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट, यहाँ से यहाँ तक सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, व्हाट इनवाइट्स एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। व्हाट यानी क्या, इनवाइट्स यानी आमंत्रित करता है, बुलाता है, एवरीवन प्रत्येक को, टू गो जाने के लिए, फॉर ए मॉर्निंग वॉक सुबह की सैर के लिए। सुबह की सैर पर जाने के लिए प्रत्येक को क्या आमंत्रित करता है। तो आंसर है इसका यहाँ से यहाँ तक, द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग इनवाइट्स एवरीवन गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। सेकंड का भी है, आइडेंटिफाई एंड राइट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई यानी पहचानो, एंड राइट और लिखो वन वर्ड एक शब्द, फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो दिया हुआ सेंटेंस है इसको पहचान करके आपको इसका वन वर्ड बताना है। 2 ऑर्गन्स, 2 अंग, इन द चेस्ट छाती में, यूज्ड फॉर ब्रीदिंग जो कि सांस के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि हमारी छाती में वो 2 अंग कौन से हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। तो देखिए पैसेज में वो है लंग्स, ये रहा यहाँ से लंग्स, फेफड़े जो। क्वेश्चन सी है, पॉइंट आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट टू। पैसेज में से आपको वो वर्ड बताना है जो इन शब्दों के अपोजिट है। तो नॉइजी, नॉइजी यानी शोरगुल, और पीसफुल यानी शांतिमय। तो ये है पीसफुल, नॉइजी का। कम यानी आना, और गो यानी जाना। तो ये रहा इसका गो। तो फर्स्ट का है नॉइजी का है पीसफुल, और कम का है गो। तो इसी के साथ ये पैसेज सेकंड कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 17। इमेजिन यू आर नेहा, योर फ्रेंड लेखनी हैज़ सेंट यू ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। इमेजिन, कल्पना कीजिए, यू आर नेहा, आप नेहा हो, योर फ्रेंड लेखनी, आपकी मित्र लेखनी जो है, हैज़ सेंट यू ए गिफ्ट, आपके लिए उसने एक गिफ्ट भेजा है, ऑन योर बर्थडे, आपके बर्थडे पर। राइट ए लेटर, एक लेटर लिखो, टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, थैंकिंग हर, उसे धन्यवाद करने के लिए, फॉर द बर्थडे गिफ्ट, जन्मदिन के उपहार के लिए। यानी कि आप नेहा हो और आपकी फ्रेंड ने आपके बर्थडे पर गिफ्ट भेजा तो उसको धन्यवाद देने के लिए। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और आप ये जो नीचे दिए गए पॉइंट्स इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ द गिफ्ट, गिफ्ट क्या था, हाउ डिड यू लाइक इट, और आपको वो कितना पसंद आया।
आपको ऑप्शन में लेटर और एप्लीकेशन दोनों दिए हुए हैं, तो आपको दोनों में से एक करना है। तो देख लेते हैं इसका लेटर। अ लेटर टू फ्रेंड थैंकिंग फॉर द बर्थडे गिफ्ट, इस तरीके का आपको हेडिंग लिख देना है। और सबसे पहले आपको बाईं तरफ एड्रेस लिखना है। एड्रेस अगर पेपर में नहीं भी दिया हो तो आपको कुछ भी लिख देना है, जैसे 225 रामनगर जयपुर। उसके नीचे आपको डेट लिखनी है, जिस भी डेट को और जिस भी सन में आप लिख रहे हैं। और उसके बाद में सैल्यूटेशन माय डियर लेखनी। उसके बाद में मैन बॉडी, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर एंड ए डिक्शनरी ऑन माई बर्थडे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू रिसीव्ड पाकर, योर लेटर तुम्हारा पत्र, एंड ए डिक्शनरी और एक डिक्शनरी ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर। वी मिस्ड यू वेरी मच ऑन दैट डे, वी मिस्ड हमने याद किया, यू तुम्हें, वेरी मच बहुत अधिक, ऑन दैट डे इस दिन, यानी कि हमने तुम्हें इस दिन बहुत मिस किया, बहुत याद किया। आई थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट, आई थैंक यू मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, वेरी मच बहुत अधिक, फॉर द गिफ्ट गिफ्ट के लिए। द गिफ्ट इज़ वेरी यूजफुल, और तुम्हारा जो उपहार है, गिफ्ट है, वो बहुत ही यूज़फुल है, लाभदायक है। आई लाइक इट वेरी मच, और मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, यानी कि मुझे बहुत पसंद आया है। तो इस तरीके से आपको मैन बॉडी लिख देनी है। उसके बाद में ये कोर्टियस एंडिंग आपको कर देनी है, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी कि आपके माता पिता को मेरा सादर सम्मान। और योर फ्रेंड, यहाँ पर योर सिंसियरली भी कर सकते हैं आप, और नीचे नाम लिख देना जो कि पेपर में आपको दिया हुआ हो। अगर लेटर के एप्लीकेशन के स्टोरीज के इनके कंप्लीट वीडियो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो मैंने अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 17 में लेटर और एप्लीकेशन दोनों हैं, ऑप्शन में है, तो आपको एक करना है, या तो आप लेटर कर दीजिए अगर आपको लेटर आता हो तो, या एप्लीकेशन आता हो तो एप्लीकेशन कर दीजिए। तो एप्लीकेशन में देख लेते हैं। यू आर रजनी राजू, योर फादर इज ए पुअर फार्मर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू लैंड यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। आप रजनिया राजू हैं, योर फादर आपके पिताजी, इज़ ए पुअर फार्मर एक गरीब किसान है, राइट एन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, टू योर प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल को, टू लैंड यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक आपको बुक बैंक से बुक्स देने के लिए, यानी कि बुक्स उधार देने के लिए। तो देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन भी। एप्लीकेशन 5 जुलाई 2024, डेट लिख देनी है आपको। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो एड्रेस लिख देना है। सब्जेक्ट टू लैंड टेक्स्ट बुक फ्रॉम बुक बैंक से बुक लेने के लिए। और सैल्यूटेशन सर, रेस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट माई फादर इज़ पुअर फार्मर, विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। वी हैव ए बिग फैमिली, हमारा बड़ा परिवार है। माई फादर इज़ अनएबल टू परचेज माई बुक्स, मेरे पिताजी पुस्तक खरीदने में असमर्थ है। यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी टेक्स्ट बुक फ्रॉम बुक बैंक, कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे बुक बैंक से बुक देने की कृपा करें। थैंकिंग यू धन्यवाद, योर्स ओबीडेंटली आपका आज्ञाकारी रजनिया राजू, क्लास 8। और इस तरीके से आपको एप्लीकेशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई हॉबी इन 100 वर्ड्स। आपको एक पैराग्राफ लिखना है माई हॉबी पर, मेरी रुचि या मेरा शौक, और 100 वर्ड्स में लिखना है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, और आप ये इन क्लूज़ को यूज़ कर सकते हैं। गार्डनिंग, मॉर्निंग, ग्रो, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश एयर, फ्रेश एंड फ्री, टेम्पल, हैप्पी। तो देख लेते हैं इसका माई हॉबी पे पैराग्राफ। माई हॉबी मेरी रुचि, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज़ बट माई हॉबी इज़ गार्डनिंग पे सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे देर आर यूज़ करते हैं। मैनी काइंड्स बहुत प्रकार के, ऑफ हॉबीज शौक, बट लेकिन माई हॉबी मेरी रुचि इज़ गार्डनिंग बागवानी है, यानी कि रुचियाँ कई तरीके की होती है लेकिन मेरी रुचि बागवानी है, मेरा शौक बागवानी है। देर इज़ ए पीस ऑफ लैंड बिहाइंड माई हाउस, देर इज़ पीस ऑफ लैंड ज़मीन का एक टुकड़ा है, बिहाइंड पीछे, माई हाउस यानी मेरे घर के पीछे एक ज़मीन का टुकड़ा है। इट इज़ ए स्मॉल गार्डन, इट इज़ ए यह है, स्मॉल छोटा सा, गार्डन बगीचा, ये छोटा सा बगीचा है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप मैं उठता हूँ, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह, यानी कि मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ। आई वर्क इन द गार्डन, आई वर्क मैं काम करता हूँ, इन द गार्डन बगीचे में, मैं बगीचे में काम करता हूँ। आई गेट फ्रेश एयर एंड लाइट एक्सरसाइज, आई गेट मुझे मिलती है, फ्रेश एयर ताज़ी हवा, एंड लाइट एक्सरसाइज और हल्का व्यायाम, यानी कि मैं हल्का व्यायाम करता हूँ और मुझे ताज़ी हवा भी मिलती है। इट कीप्स मी हेल्दी एंड फ्रेश, इट कीप्स यह रखती है, मी मुझे, हेल्दी स्वस्थ, एंड फ्रेश और तरोताज़ा, यह मुझे स्वस्थ और तरोताज़ा रखती है। आई शो न्यू सीड्स, मैं नए बीज बोता हूँ। वैन द सीड्स आर ग्रोन, वैन जब, द सीड्स बीज आर ग्रोन उग जाते हैं। आई वीड आउट एंड वाटर, मैं उनकी निराई करता हूँ। वीड आउट यानी कि जो फालतू के पौधे उग जाते हैं छोटे छोटे, उनको हटाना। एंड वाटर प्लांट्स, और पौधों में पानी देता हूँ। माई हॉबी गिव्स मी
फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड हेल्थफुल लिविंग। माई हॉबी, मेरी रुचि, गिव्स मी, मुझे देती है, फ्लावर्स, फूल, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, एंड हेल्थफुल लिविंग, और स्वस्थ जीवन। यानी कि मेरी रुचि मुझे फूल देती है, सब्जियाँ देती है और एक स्वस्थ जीवन देती है। वी गेट ऑल थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हम पाते हैं ऑल थिंग्स, ये सभी चीज़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, यानी कि फ्री में हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। माई मदर टेक्स द फ्लावर्स टू द टेम्पल। माई मदर, मेरी माताजी, टैक्स लेके जाती हैं द फ्लावर्स, फूलों को, टू द टेम्पल, मंदिर में, यानी कि फूलों को मेरी माताजी मंदिर लेके जाती है। माई फादर हेल्प मी ऑन एवरी संडे। माई फादर, मेरे पिताजी, हेल्प मी, मेरी मदद करते हैं, ऑन एवरी संडे, प्रत्येक संडे को, यानी कि मेरे पिताजी प्रत्येक संडे को मेरी मदद करते हैं। आई फील हैप्पी टू सी माई गार्डन, और मैं बहुत खुश हूँ मेरे टू सी, देख करके, माई गार्डन, मेरे बगीचे को, यानी कि मैं अपने बगीचे को देख करके बहुत खुश हूँ। गार्डनिंग इज़ माई हॉबी एंड माई लाइफ, और जो बागवानी है वो मेरी रुचि है, मेरा शौक है और मेरा जीवन है। तो ये माई हॉबी पर पैराग्राफ था, लिख लीजिए, आपको इस तरीके से करना है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स ऑन द कैप सेलर एंड द मंकीज़, यानी कि आपको एक स्टोरी लिखनी है 70-80 वर्ड्स में, द कैप सेलर एंड द मंकीज़। और क्वेश्चन 18 में भी आप 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक करना है, या तो आपको पैराग्राफ करना है या फिर स्टोरी करना है। तो मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको सही लगे वो कर लेना। स्टोरी भी देख लीजिए, द कैप सेलर एंड द मंकीज़, टोपी विक्रेता और बंदर। वंस देयर वाज ए कैप सेलर, एक बार एक टोपी विक्रेता था। ही यूज्ड टू सेल कैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज, वह एक गांव से दूसरे गांव जाकर के टोपियां बेचा करता था। वन डे ही वाज टायर्ड एंड स्लेप्ट अंडर ए ट्री, एक दिन वह बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। सम मंकीज टुक अवे द बंडल ऑफ कैप्स, कुछ बंदर टोपियों के बंडल को, टोपियों के गट्ठर को ले गए। ही वॉक अप, वह जागा। द कैप्स वर मिसिंग, उसकी टोपियाँ गायब थी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। द मंकीज वर वियरिंग द कैप्स, बंदरों ने टोपियाँ पहन रखी थी। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। द मंकीज ऑल्सो डिड सो, बंदरों ने भी ऐसा ही किया। ही गॉट बैक हिज कैप्स एंड वाज हैप्पी, उसने अपनी टोपियाँ वापस पा ली और वह बहुत खुश हो गया। और इसका मोरल है, नेवर लॉस हार्ट, कभी हिम्मत नहीं हारो। और इसका मैंने डिटेल में एक एक वर्ड का अनुवाद इसके स्टोरी वाले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ जा करके देख लीजिए। और ये मैंने आपको डिटेल में पेपर को कंप्लीट समझा दिया है कि आपको पेपर किस तरीके से करना है। इसी फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा, तो आपको इस तरीके से पेपर को करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।